मीनाक्षी झा बनर्जी बिहार में कला के क्षेत्र में एक जानी मानी नाम है। पिछले 25 वर्षों से मिथिला चित्रकला शैली पर काम कर रही हैं। इसमें मेरा झुकाव कह सकते हैं कि ब्लड में, मेरे खून में कहीं ना कहीं आर्ट है, इसीलिए शायद आया। और शुरुआती दौर में पेंटिंग को लेकर बहुत अच्छी धारणा नहीं थी। कम से कम हम लोग जब हम लोगों ने काम शुरू किया था, बिहार में लेकर इस तरीके से बात होती थी कि इसका क्या फ्यूचर है। तो हमारे परिवार में भी ऐसी ही बात रही। फादर प्रोफेसर थे पटना यूनिवर्सिटी में, तो उनका भी यही मानना था कि इसको लेकर करियर कैसे आप कर सकते हैं। लेकिन अपना झुकाव, काफ़ी दिनों तक मेहनत मशक्क़त रही और कभी पढ़ाई नहीं की इसकी विधिवत। आर्ट एंड कल्चर को लेकर कभी भी घर बहुत सजग नहीं रहा था। लेकिन फादर मेरे सपोर्टिव बहुत थे। जब हमने डिसाइड कर लिया था कि काम करना है इसी क्षेत्र में, तो उनका फिर रुझान रहा कि चलो जो आपकी ज़रूरत है उसको पूरा किया जाए। तो पढ़ाई, लिटरेचर को लेकर पढ़ाई की। जो ग्रेजुएशन है वो मेरा संस्कृत से है। फिर मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया। लेकिन हर वक्त ये बात जहन में रहती थी कि मुझे आर्ट एंड कल्चर को लेकर, आर्ट को ही लेकर आगे बढ़ना है, पेंटिंग को ही लेकर आगे बढ़ना है। तो इसीलिए गुरु तो अब तक कोई है नहीं मेरे, लेकिन काम करते रहने की वजह से शायद आज जो भी है मेरे पास, वही एक कारण। मिथिला चित्रकला शैली में मीनाक्षी हर वक्त नए प्रयोग करती रहती हैं। गाड़ी के ऊपर मिथिला चित्रकला के इस नया प्रयोग को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लोक कलाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस तरह के प्रयोग काफी कारगर हो सकते हैं। गाड़ी बिल्कुल एक ध्यान में आया, ये चीज़ की नई चीज़ है। और पेंटिंग खरीदते कितने लोग हैं? हमारे परिवेश में तो बहुत कम लोग पेंटिंग खरीदते हैं। जो मेरी भी पेंटिंग सेल होती है ज़्यादातर विदेश में है, या देश में दिल्ली, बॉम्बे, बाहर बैंगलोर वगैरह पे है। पटना में तो इस तरीके से सेल है नहीं। तो मैंने सोचा कि इसको, बहुत दिनों से इच्छा थी अपनी कार को पेंट करने का, तो इसको मैंने पेंट करना अभी शुरू किया। और दिल में कहीं ना कहीं एक बात है कि अगर आम जनता में थोड़ी सी आर्ट की और चाहत जगे, थोड़ा इसके प्रति और रुझान हो, तो बहुत अच्छा हो। तो इसको एज अ मीडियम मैंने किया कि ये अगर रोड पे चलती है, लोगों को पसंद आती है, तो कहीं ना कहीं कला जो है लोगों के बीच, आम लोगों के बीच जाएगी। 2013 में मिथिला चित्रकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए इन्हें बिहार कला सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। बिहार में रहते रहते, काम करते करते बहुत साल हो गया है। तो बहुत अच्छा लगा जबकि एक आर्ट एंड कल्चर का जब डिपार्टमेंट का एक शुरू हुआ, कलाकारों को सम्मानित करने का दौर शुरू हुआ। तो 2013 शायद मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ था जब मुझे पुरस्कार मिला। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है, क्योंकि उस वक्त, अभी जैसे आजकल निकल रहा है कि आपको अप्लाई करना पड़ता है उसके लिए, उस वक्त अप्लाई की कोई बात ही नहीं थी और मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ फॉर्म भी भरना होता है या फिर कैसे रिकमेंडेशन होता है। तो मुझे अच्छा लगा। मेरा मानना है कि हर एक औरत, हर एक सिंपल औरत के अंदर कहीं ना कहीं देवी बसी हुई है। तो मैं उनकी ताकत की बात करती हूँ, मैं उनके उद्धार की बात करती हूँ। मेरे पेंटिंग्स में आप जो गर्ल चाइल्ड को मारने की बात होती है, उसके विरोध में मेरी पेंटिंग्स होती है। तो कहीं ना कहीं उसके ताकत के रूप में निकल के आती है। और कुछ एलिमेंट्स हैं, बहुत टिपिकल एलिमेंट्स हैं, जो मेरी पेंटिंग को एक दौर से देखते आ रहे हैं वो समझ जाएंगे उसके स्टाइल को। और लोगों ने अभी अब सिग्नेचर स्टाइल को पहचानना शुरू कर दिया है काफ़ी दिनों से, तो ये अच्छी बात है। लेकिन उसमें 2, 3, 4 एलिमेंट है, घूम घूम के आते हैं। जैसे आप कभी भी देखेंगे कि एक फीमेल का एक फेस बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि जो आपका चेहरा है वही आपका मुखौटा है, वही छुपाता भी है, वही दिखाता भी है। तो वो एक सबसे पहले सामने आता है। दूसरा है कि देवी की का जो सिंह है, जो उनका वाहन है, वो एक इस तरीके से आता है कि कभी समाज का जो खराब रूप है उसके रूप में आता है, कभी समाज के अच्छे रूप में आता है। तो उसको भी हमने मैनिपुलेट किया है, कभी अच्छे तरीके से, कभी बुरे तरीके से दिखाया है। तो कभी आप अगर एक पेंटिंग का आप स्टाइल देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो मुख्य तौर पे औरत ही सब्जेक्ट है।